तो ग्राफ के हिसाब से आपको फर्स्ट स्टेप करने में प्रॉब्लम होगा कोई भी अब? यस और नो? बराबर। तो अभी टाइम थोड़ा कम है इसलिए मैं लिखने का टाइम नहीं देता, क्योंकि उसमें सेम टू सेम प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है अंदर। बराबर। खाली क्या करना है, पहले आपको ग्राफ ड्रॉ करना है और ग्राफ के हिसाब से आपको एक्सप्लेन करना है पहले अंदर। बराबर। कि सपोज हमारा t इक्वल टू 0 टाइम के ऑब्जेक्ट v0 वेलोसिटी पे है, तो ग्राफ में हमने v0 बताया, उस तरह से v बताया। यानी कि आपको आपके वर्ड के वर्ड में जो भी ठीक लगे ना उस हिसाब से डिस्क्रिप्शन करें। ऐसा जरूर नहीं है कि टेक्स्ट बुक में फिगर का डिस्क्रिप्शन हम अपनी लैंग्वेज में लिखे तो प्रॉपर सारे के सारे जो उसके पार्ट है वो कवर्ड हो जाने चाहिए खाली अंदर। समझ में आ रहा है? तो आप अभी से हैबिट रखो तो आपको बाद में क्या होगा, बहुत सिंपल होगा। क्योंकि फिजिक्स में हर क्वेश्चन में फिगर आती है या तो फिर उसका कंटेंट आता है और उसको आपको डिस्क्राइब करना होता है, खत्म बात। तो अच्छी बात है ना, कम से कम 2 मार्क्स तो मिल जाए। एक फिगर ड्रॉ करो और थोड़ा एक्सप्लेन करो तो 2 मार्क्स तो आराम से मिल जाते हैं। फिर आपने बोला ना उसका थियोरी का मेन पार्ट किया कि ना किया हो अंदर। चल, इसीलिए फिजिक्स में मार्क्स स्कोर करना अच्छा और बेटर होता है, इजी होता है अंदर। चल, तो फर्स्ट इक्वेशन आपको मिल गया। दूसरे इक्वेशन की बात करें हम, तो दूसरे इक्वेशन के लिए हमको पता है कि अगर आप v वर्सेस t का ग्राफ ड्रॉ कर रहे हो, बराबर, और आपका ग्राफ का लाइन कुछ इस तरह से मिल रहा है, तो वॉट एवर द एरिया कवर्ड बाय दिस लाइन रिगार्डिंग द टाइम एक्सिस, यानी कि आपको ये वाला पूरा पार्ट मिलेगा अंदर। समझ में आ रहा है? एरिया अंडर द ग्राफ उसको ऐसा बोलते हैं। बराबर। तो आपको लिखना है कि एरिया अंडर द ग्राफ ऑफ v वर्सेस t विल गिव व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। अगर v वर्सेस t का ग्राफ है और आप अपने ग्राफ के लाइन के नीचे का एरिया अगर आप काउंट करते हो, तो वो एरिया की जो वैल्यू मिलेगी वो और कुछ नहीं पर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसने इतने टाइम ड्यूरेशन में ट्रैवल किया हुआ क्या होगा? डिस्टेंस होगा अंदर। समझ में आ रहा है? यस और नो? ये भी हमने ग्राफ में डिस्कस किया था अंदर कि v वर्सेस t के ग्राफ का अगर आप एरिया फाइंड कर रहे हो, बराबर, तो वो किसकी वैल्यू देता है? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। किसकी वैल्यू देता है? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू देता है। अगर आप ये शेप को ध्यान से देखो तो ये शेप एक ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है आपको, हाँ कि नहीं? ट्रेपेजियम कैसा होता है? दो साइड पैरेलल होती है और बाकी की दो नॉन पैरेलल। तो देखो ये साइड दो पैरेलल है कि नहीं है? बराबर। फिर एक ये साइड है, एक दूसरी साइड है, ये दोनों साइड तो नॉन पैरेलल दिख ही रही है अंदर, हाँ कि नहीं? बराबर। चलो, ट्रेपेजियम का एरिया लिखना हो तो उसकी फॉर्मूला क्या थी? तो हमको लिखना है कि दैट्स व्हाई x इक्वल टू एरिया ऑफ, क्यों आज ऐसा हो रहा है? ट्रेपेजियम, और ट्रेपेजियम का आपको नाम भी लिखना है, क्या होगा? OABD। समझ में आ रहा है? OABD अकॉर्डिंग टू दिस फिगर। मगर आपको लगता है कि सर मैं अपने हिसाब से नाम दूं, चलेगा? चलेगा, क्या प्रॉब्लम? नाम ही देना है ना हमको तो, बराबर है। चलो, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की फॉर्मूला क्या थी अंकित भाई? सर मेरे को तो पता ही नहीं है, क्या करें अब? बोला था सरफेस एरिया वॉल्यूम का पूरा लिस्ट बनाना, चार्ट बनाना, बनाया? देखो उसमें बोलो। सर उसमें ट्रेपेजियम का नहीं लिखा। अरे वाह बोलो किसको याद है ट्रेपेजियम का एरिया का इक्वेशन क्या है अंदर? मतलब फिजिक्स आपको हार्ड लगेगा ना तो ये चीज की वजह से लगेगा, क्योंकि उसका जो थोड़ा बहुत बेस जो रिक्वायरमेंट है ना वो आपको पता नहीं है, इसलिए आपके माइंड में वो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। ये डिस्टरबेंस नेक्स्ट टाइम होगा तो और ज्यादा डिस्टर्ब करेगा। बराबर। आपको कोई खिंचाता हो, बराबर अंकित, कोई अंकड़ा अंकड़ा ऐसा करके कोई खिंचाता हो, तो एक बार बोलेगा थोड़ा कम गुस्सा आएगा, फिर 3-4 बार बोलेगा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा गुस्सा। समझ में आ रहा है? फिर आपको उससे इतना इरिटेशन होगा कि खाली अंक बोलेंगे ना, सुमन सर पढ़ाते पढ़ा कि हमारा ये जो अंक गणित है, बराबर, तो अंक बोलेगे तभी उसको गुस्सा आ जाएगा, साले मेरे को चिढ़ा रहे। अरे भाई अंक गणित बोल रहे हैं, तेरे को थोड़ी बोल रहे हैं अंदर। तो यही चीज यहाँ पे भी हो रही है कि आज के टाइम पे आपके दिमाग में उसका छोटा टेंस क्रिएट होता है, फिर वो बढ़ता ही जाता है, और फिर क्या होता है एग्जाम टाइम में उसकी फ्रस्ट्रेशन लिमिट आ जाती है, साला ये है ही ऐसा अंदर। बराबर। तो ये है ही ऐसा, वो हमने खुद ही तो क्रिएट किया है।
उसके लिए जो उसकी अल्फाबेट है वो तो लर्न करनी पड़ेगी ना अंदर। आप अल्फाबेट लर्न करना नहीं चाहते और उस पे आपको पूरा बोलते हो कि मुझे लैंग्वेज आ गई, तो इट इज इम्पॉसिबल। समझ में आ रहा है? तो आपको यहाँ से थोड़ा बहुत अपग्रेड होना पड़ेगा अंदर, और आपको मेरे पे ट्रस्ट रखना है, और मैं जो पटरी बताता हूँ वो पटरी पे आपको कम्प्लीटली चलना ही पड़ेगा अंदर, बराबर। और मैं जब जब आपको जो भी सजेशन देता हूँ अंदर, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आप फॉलो करोगे ना तो अपने आप आपको 11-12 साइंस एकदम इजी लगेगा अंदर। जैसे बाकी के लोग बहुत लोड लेके पढ़ते हैं ना, भले मार्क्स आते कि नहीं आते वो दूर की बात है, पर आप जिस तरह से मैं जो बताऊं उस तरह से पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स भी आएंगे और आप लोडेड नहीं रहोगे, आप अनलोडेड रहोगे अंदर, बराबर। और आपने 2 साल में जो भी पढ़ा ना उसका एप्लीकेशन उसके नेक्स्ट साल में भी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें भी आप कर पाओगे। वरना आपको पता ही है कि 9-10 खत्म हो गया, कुछ भी याद नहीं है कि नहीं ऐसा, बराबर। तो फिर 9-10 में क्या किया हमने, किया क्या? अगर हमको उसका कुछ याद ही नहीं रहा तो हमने गधा मजदूरी की ना वहां पे, खाली एक मार्कशीट में अच्छा स्कोर दिखाने की मजदूरी की ना हमने, बराबर। हमको मजदूर नहीं बनना है कि सुबह से शाम को काम किया उसका पगार हमको मिल गया, कल का कल देखा जाएगा। हमको ऐसी मजदूरी करनी है कि आज की कि कल की, नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे में भी हमको काम लगे ना, ऐसी मजदूरी करनी है। समझ में आ रहा है? बराबर। मुकेश अंबानी कैसी मजदूरी का, ऐसी मजदूरी का है, वो आज ऐसा काम कर रहा है कि आने वाले सालों तक उसकी पीढ़ियां भी खाएगी तो भी उसको प्रॉब्लम नहीं होगा अंदर, बराबर है। तो उस तरह से हमको पढ़ना है। तो ये तो थोड़ा बहुत आपका जो माइंडसेट है वो चेंज करो अंदर, बराबर। थोड़ा खुद के अंदर चेंज लाने में टाइम लगता है, पर एक बार चेंज आ गया ना तो फिर उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता है। और सब में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लो और जो आपको बोला जाता है उसको इफेक्टिवली करो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आपके दिमाग के अंदर ईगो है तो उसको पहले दूर निकालो। तू एक्सपीरियंस नहीं है, सर एक्सपीरियंस है। सर ने तेरे जैसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, ऐसा खुद के दिमाग को बोलो तो वो है ना अपनी भूल एक्सेप्ट करेगा और फिर धीरे धीरे करेगा अंदर। भगवत गीता में वही बोला है, अर्जुन यही पूछता है अंदर कि भगवान आप 2-2 साइड की बात कर रहे हो कि काम भी करो फल की आशा भी मत रखो, तो कोई बंदा ऐसे कैसे करेगा अंदर, बराबर। उसको सही राह कैसे मिलेगा? तो भगवान यही बताता है, ये जो तुम्हारा दिमाग है ना जो तुमको भटकाने वाला है वो ही तुमको सही रास्ते पर लाएगा। और उसके लिए आपको सतत क्या करना है, चेतन करना है, यानी कि अभ्यास करना है। जो भी आप बोल रहे हो उसके लिए आपको उसके जो प्रोस है कौन से वो आपको खुद से बोलने हैं कि देख ये मैंने किया तो मुझे इसका डिसएडवांटेज है, वो आपको याद रखना है। जैसे जैसे याद रखोगे तो आपका दिमाग उस पर क्या होगा, पावरफुल होगा वो टर्म्स पे। नहीं ये चीज गलत है तो गलत है अंदर, ये चीज सही है तो वो खुद ही अपने हिसाब से क्या होगा, डाइवर्टेड हो जाएगा। ये एक ऐसा मंत्र है अंदर, बराबर, कि अगर आपको आपके घर पे काम वाली बाई से काम कराना है तो आपको खड़े रह के करवाना ही पड़ेगा, वरना वो जैसा तैसा करके चली जाएगी। समझ में आ रहा है? या तो फिर दूसरा एक सिचुएशन बताओ, ये अगर हमको आपकी एग्जाम लेनी है तो हमको आपके सामने होके हमारे क्लास में सुपरविजन करना ही पड़ेगा, बराबर है। अगर मैं क्लास में नहीं हो और आपको बोल दिया था अपने हिसाब से टेस्ट दे दो, बोलो ऑनेस्टली कौन ईमानदारी से टेस्ट देगा? देगा कोई? जो देने वाला है ना वो भी रेयर केस में देगा, वो देखा सब लोग कर रहे मैं भी क्यों ना करूं। समझ में आ रहा है? तो यही हमारा दिमाग है, वो उसको हमको अभ्यास से, बराबर। और थोड़े बहुत जो भी हमको सजेशन मिलते हैं, हम कुछ पढ़ रहे हैं, आप कुछ देख रहे हो तो वहां से आपको जो भी मिल रहा है उसको हम एक्सेप्ट करें, उसको समझे और फिर उसके हिसाब से हम बिहेव करेंगे तो अपने आप ये दिमाग स्टेबल हो जाएगा। और दिमाग स्टेबल हो गया तो हमारा कोई भी काम फिर अटकता नहीं है, वो चलता ही रहता है अच्छे से अंदर, बराबर है। तो ये जो छोटी छोटी चीज है वो करो, बराबर। और आज अगेन मैंने मोस्टली मार्क किया है कि आप लोगों का जब भी क्लास होता है उसी डे पे 11 होती है। आज भी क्या है, 11 अंदर, भले मोहर्रम है पर फिर भी आज एक 11 है, बराबर। और कल वामन जयंती है, बराबर, भगवान ने वामन अवतार लिया था। तो अगर आपने खाया हो कि ना खाया हो, आज से पॉसिबल है तो फास्ट चालू करें, क्योंकि 11 का बहुत इंपॉर्टेंस है। क्योंकि 11 एक ऐसा चीज दिन है अंदर कि एक दिन भूखा रहना है, आप गुरुवार करो सोमवार करो कि कोई भी करो, बराबर। ये 11 का इतना फायदा है कि वो आपकी बुद्धि स्थिर करता है,
बराबर, उसका प्रभाव इतना है। और हमको ये जीवन में बुद्धि स्थिर करनी है, भगवान की कृपा नहीं पानी। आपकी बुद्धि स्थिर होगी ना तो भगवान आपके साथ ही है। भगवान को कृपा करने की जरूरत ही क्या है? सुदामा पे भगवान ने कृपा की थी? नहीं, भगवान उनके साथ ही थे। और भगवान खाली बोल रहे थे कि तेरी प्रॉब्लम एक बार बोल दे तो भी मैं दे सकता हूँ, मैं प्रकृति के खिलाफ नहीं जा सकता अंदर। फिर भी सुदामा वहां पे गया, बोला नहीं था कि मेरे को पे बहुत कड़की चल रही है तो थोड़े पैसे दे अभी। है, भगवान ने अपनी इच्छा से प्रकट कर दिया, क्योंकि भगवान उसके साथ बैठे, तो हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा। बराबर। तो ऐसा यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा बहुत फंडा होता है। अगर हमारी बुद्धि स्थिर होगी, बराबर, चैतन्य तक पहुंच जाएगी, तो हमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, बहुत सारी चीज अपने आप ही हो जाती है अंदर। बराबर। कल की बात करो, कल एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ अंदर। बराबर, हम लोग खाने बैठे थे, तब मैंने मेरी वाइफ को सजेशन किया अंदर, बराबर, कि तुम क्या करो कि भाई कल हमारे घर पे जो सेवा करते हैं भगवान के अंदर, बराबर, तो उनको है ना कल तुम छाछ प्रसाद में देना अंदर। तो मेरी वाइफ ने बोला कि सच में आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि कल का जो दिन है ना, तो हमारे पुष्टि मार्ग में ऐसा ही होता है कि भगवान का दान लीला का कुछ पाठ होता है अंदर। बराबर। तो भगवान क्या थे, कृष्ण भगवान जब मथुरा गए थे वृंदावन, तो वहां पे दान लीला का वो पार्ट होता है अंदर, ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, शॉर्ट में। तो उसमें ऐसा होता है कि हमको भगवान का ये जो प्रिय चीज है दही है, वो हमको उनको प्रसाद में देना होता है अंदर। बराबर। तो भगवान को उनको उस टाइम पे ये चीज बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने खाली इच्छा प्रकट की, और सच में कल से, तो ये इच्छा किसने प्रकट की? भगवान ने खुद ने की। कि वो बोल रहे हैं कि तू भूल गया है, पर मैं तेरे दिमाग में ऐसा थॉट लगा रहा हूँ कि तू भाई मेरे को कल ऐसा करना अंदर। बराबर, क्योंकि मुझे कल छाछ पीनी है अंदर। समझ में आया? तो ये हो गया अपने आप। वो अपनी रिक्वायरमेंट भी मांगता है आपसे, और जब भी आप कुछ गलत कर रहे हो, गलत बात कर रहे हो, तो वो आपको गाइडलाइन भी देता है अंदर। बराबर। तो कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, आज भी स्कूल में देखो बहुत सारे काम कर रहा हूँ, मुझे कभी भी प्रॉब्लम नहीं आता है, वरना यूट्यूब पे इसमें कितने प्रॉब्लम होते हैं, हर रोज कुछ ना कुछ नई प्रॉब्लम आती है, और उसको प्यार से सॉल्व करते अपने आप ही सॉल्व हो जाते हैं। मुझे आज तक लगभग 1.5-2 महीने हो गए, आज तक मैं वो काम करते करते बोर नहीं हुआ। अगर कोई दूसरा होता तो साला ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। मैं टीचर्स के साथ झगड़ा भी करता हूँ कि आप वीडियो टाइम पे क्यों नहीं देते, ये है वो है अंदर। बराबर। तो ये अपने आप ही सॉल्व हो जाता है अंदर। बराबर है। तो उससे मुझे क्या होता है, प्रॉब्लम्स नहीं होता है। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट कर रहा हूँ कि भाई ऐसा कुछ करो कि हम क्या करें, अपनी जिंदगी में आगे अच्छी तरह से बढ़े अंदर। बराबर है? चलो हम अपने पॉइंट्स पे आगे बढ़ते हैं। तो फॉर्मूला क्या थी? 1/2 हाइट। हाइट अदरवाइज आप अल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, या तो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बोल सकते हो। किसके बीच में? जो आपकी पैरेलल साइड है उसके बीच में। बराबर। और इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ऐसी फॉर्मूला थी। तो पैरेलल साइड इसकी कौन सी है? बना, तो यहाँ पे फॉर्मूला बेसिक वर्ड में लिखता है सम ऑफ पैरेलल साइड। बराबर। तो चलो उसकी फॉर्मूला लिखा था क्या कि 1/2 हाइट कितनी होगी? ओडी जितनी होगी, क्योंकि ये ओडी है ना, परपेंडिकुलर ही है अंदर। यस और नो? बराबर। और ओडी को अल्टीमेटली चेक करो तो है तो क्या लास्ट में टी ही है। यस और नो? टाइम पीरियड ही है ना। बराबर। और फिर सम ऑफ पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि क्या हुआ? ओए हुआ। यस और नो? बराबर है। सम ऑफ एक, और दूसरी वाली क्या है? बीडी है, तो प्लस बीडी होगा। तो यहाँ पे आपकी जो फाइनल फॉर्मूला है वो क्या बनेगी अंदर, वो देखते हैं अंदर। कि भाई 1/2 तो है ही, ओडी की जगह टी लिखेंगे हम। यस और नो? फिर ओ ए है, तो वो क्या है? आपका इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू है कि नहीं है अंदर? यस और नो? बराबर। तो यहाँ पे क्या आएगा? v0 आएगा, और प्लस ये जो बीडी है, बराबर, वो क्या होगा? बीडी यानी कि फाइनल वेलोसिटी हुई टोटल, क्योंकि हम जीरो से ही कैलकुलेट कर रहे हैं ना यहाँ पे। तो वो क्या होगा? v होगा। तो याद करो, याद करो, v0 प्लस v डिवाइड बाई 2 इंटू टी लिखा था कि नहीं लिखा था? यस। सेकंड में। बराबर है। हाँ। एक्चुअल में क्या था कि ऐसा भी नहीं पता था कि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो एवरेज वेलोसिटी का इक्वेशन ये लिख सकते हैं। यहाँ से पता चला ग्राफ से कि भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो तो एवरेज वेलोसिटी का ये इक्वेशन लिखो, कि टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम लिखो, दोनों का आंसर सेम आता है। बराबर। और इसके आगे की बात की फॉर्मूला जो वहां पे की थी वही यहाँ पे करनी है, काम खत्म। कि आपको v का इक्वेशन है रिप्लेस करना है, v v0 प्लस 80, और फिर आपको सॉल्यूशन करके क्या करना है, वो दूसरा वाला इक्वेशन लाना है अंदर, x इक्वल टू वाला। समझ में आया कि नहीं आया सबको? हाँ के ना? पक्का समझ में आया सबको?
बराबर। तो सेकंड इक्वेशन कैसे डिराइव करना है समझ में आएगा, जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। आपको खाली क्या करना है कि पहले लिखना है कि भाई एरिया का अंडर द ग्राफ का एरिया होगा वो क्या किसके डिस्प्लेसमेंट के देगा। तो फिर यहाँ पे जो एरिया किसका है ट्रेपेजियम का है, उसकी फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला करके आपको ये मिलेगा। फिर आपको यहाँ पे v को रिप्लेस करके वो इनिशियल वाला करना है, यानी कि मैथमेटिकल जो डेरिवेटिव पार्ट है डेरिवेशन का, वो जो मैथमेटिकल में क्या वही यहाँ कर, खाली यहाँ पे जो शुरुआत है वो डिफरेंट है थोड़ी अंदर। समझ में आ रहा है सबको, हाँ कि नहीं? क्लियर सबको? हितेंद्र भाई, दिग्नेश भाई, चल अभी थर्ड वाला इक्वेशन मुझे डिराइव करना है। क्या करना है? थर्ड वाला इक्वेशन मुझे डिराइव करना है। तो वो मैं कैसे करूंगा यहाँ पे, बराबर। तो थर्ड वाला जो इक्वेशन है वो सेम टू सेम जैसे वहां पे किया था वही का वही आपको फॉलो करना है, क्योंकि एनसीईआरटी में आपको वही दिया हुआ है। देख लो, x इक्वल टू वी एवरेज की जगह वी बार लिखा है यहाँ पे, दोनों का मतलब एक ही है, इनटू 10 वी बार का इक्वेशन लिखा, इसका लिखा, सिंप्लीफाइड किया, सेकंड इक्वेशन मिल गया अंदर। समझ में आ रहा? तो तीसरे इक्वेशन में आपको कोई मेहनत करनी नहीं अंदर, जो हमने वहां पे मैथमेटिकल किया वो ही यहाँ पे करना है अंदर। समझ में आ गया सबको? यस और नो? बराबर। फिर भी हम एक बार नजर मार लेते हैं, कुछ नए हिसाब से नहीं दिया उन्होंने। चलो नहीं दिया, जीएसईबी में भी नहीं दिया हो तो काम खत्म अपना। देखो जीएसईबी में भी वही तरह से सॉल्व करके दिया हुआ है, दिख रहा है कि भाई x इक्वल टू यही दो इक्वेशन लिखे है और कुछ किया नहीं अंदर, यानी कि ग्राफ का उसमें कोई यूज करना नहीं है हमको। समझ में आ गया सबको? बराबर है। तो इस तरह से आपने आज क्या किया, दो मेथड से हमने दोनों तीनों के तीन इक्वेशन डिराइव करने के ट्राई किए। आज दो दो बार तीन तीन बार जितनी बार हो ओरली, जब तक ना हो तब तक ये इक्वेशन डिराइव करने का क्या करो, प्रैक्टिस कर लो अंदर। बराबर। और ये तीनों के तीनों इक्वेशन जब भी पूछो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये तीन इक्वेशन ये चैप्टर नहीं बहुत सारे चैप्टर 12th में भी यूज होंगे। और ऐसा नहीं 12th के एक चैप्टर में, वहां पे भी बहुत सारे चैप्टर वहां पे यूज आ क्योंकि ये यूनिवर्सल इक्वेशन है, बहुत सारी फील्ड में ये अप्लाइड होते हैं अंदर। समझ में आ रहा है? जब भी मोशन की बात आई तो इसका यूज होगा ही होगा, बराबर है। डायरेक्टली होगा, इनडायरेक्टली होगा, कुछ ना कुछ हिसाब से होता ही होगा अंदर। समझ में आ रहा है? तो ये इक्वेशन आपको याद रखने हैं अंदर, बराबर। कल संडे है तो कल सेट होगा हमारा टाइम, तो उसमें हम बाकी की जो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाली जो फॉर्मूला है उससे हम इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे। वो आपका एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ऐसे एक एग्जांपल दिया हुआ है अंदर, जिसमें आपको डिफरेंशियल फॉर्म में उन्होंने डिराइव करके दिया। देखो एग्जांपल 3.3 दिया हुआ है, दिख रहा है? डिफरेंशिएशन से उन्होंने डिराइव किया अंदर, बराबर है। तो हम डिफरेंशिएशन से करेंगे और फिर हम ग्रेविटेशनल के लिए, लेकिन अगर कोई बॉडी फ्री फॉल हो रही है तो उसके हिसाब से इक्वेशन में क्या डिफाइन चेंज होगा, क्योंकि हमको पता है कि ग्रेविटी के फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, वो ऑलवेज कांस्टेंट ही होता है, बराबर। तो ये इक्वेशन भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन के ही है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ग्रेविटी के इक्वेशन में क्या मॉडिफिकेशन करना है, और फिर उसके बाद जो एग्जांपल्स है वो हमको करना है। बहुत सारे एग्जांपल्स है इसके अंदर, बराबर। तो आप ये थियरी का अच्छा खासा डेरिवेशन कीजिए और इसके जितने भी एग्जाम्पल है उस पर खाली नजर मारते रहिए। क्या करिए, नजर मारिए और अपने हिसाब से थोड़ा बहुत समझने का ट्राई करिए, ताकि मैं जब समझाऊं ना तो आपका जो समझ का जो लेवल है ना थोड़ा ज्यादा हो जाए अंदर। समझ में आ रहा है? और आपको एप्लीकेशन भी अच्छे समझ में आए अंदर। क्लियर? तो पता चले ना चले प्रॉब्लम पर एक बार देख लेना कि सारे के सारे एग्जाम्पल में किस तरह से इक्वेशन उन्होंने यूज किया अंदर, बराबर। सॉल्व नहीं करने को बोला, खाली हाईलाइट ट्रेलर देख लेने का अंदर, बराबर। चलो मिलते हैं कल सुबह, टाइमिंग जो भी होगा वो मैसेज करता हूँ मैं फिर, बराबर। मॉर्निंग का ही रखेंगे 7 बजे या तो फिर 6 o'clock, और पॉसिबल हो तो आज 11 सब लोग करना, बराबर। और उसका पावर है आपको धीरे धीरे फील होगा, तुरंत नहीं होगा पर थोड़ा बहुत आपको फील होगा अंदर, बराबर। चलो मिलते हैं, बाय। बाय सर। बाय सर। बाय।